किस्सा कुर्सीची टीम औरंगाबाद मध्ये आलेली आहे। जी आप जिस तरह मुंबई, उसके बाद फिर भिवंडी और उसके बाद नाशिक होते हुए औरंगाबाद पहुंचे हैं हम, और उसी तरह मराठा रंग में कुछ मैं भी रंग गया हूं। तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे, आप सभी का स्वागत है किस्सा कुर्सी का में जी देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद से। वो औरंगाबाद जो कि 52 गेट्स का शहर कहा जाता है, 52 दरवाजों का शहर कहा जाता है, वो औरंगाबाद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन में 150 मर्सिडीज बेंज के ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है औरंगाबाद? जनता करेगी सवाल और सीधे जवाब देंगे नेताजी। नेताजी जो है खास मेहमान हमारे, उनका एक बार परिचय करा देना चाहूंगा। एमएनएस के सुमित खांबेकर हमारे साथ में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। जनता करेगी सवाल और सीधे जवाब देंगे नेताजी। नेताजी जो है खास मेहमान हमारे, उनका एक बार परिचय करा देना चाहूंगा। एमएनएस के सुमित खांबेकर हमारे साथ में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। शिवसेना नेता संजय शिरसाठ हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता है, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र दहाड़े जो कि कैंडिडेट भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। औरंगाबाद 52 दरवाजों का शहर कहा जाता है, लेकिन विकास के दरवाजे यहां अभी तक क्यों नहीं खुले? जवाब दीजिए। ऐतिहासिक शहर है जी, लेकिन यहाँ का जो कॉरपोरेशन है, जो भी डेवलपमेंट किया जाता है कॉरपोरेशन की तरफ से किया जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन में सेना और बीजेपी की यहाँ कर गवर्नमेंट है। उन लोगों का डेवलपमेंट करने का सर डेढ़ दशक मुंबई फिर क्यों बैठे सर? आप छोड़ देते मुंबई जी, आप बिल्कुल हाथ ही उठा दे रहे हैं। 1.5 दशक, हाँ एक मिनट 1.5 दशक से मुंबई में क्यों बैठे हैं? छोड़ दीजिए ना मुंबई और कह दीजिए हमसे कुछ होता ही नहीं। हम तो काम कर रहे हैं ना। क्या काम कर रहा है सर? क्या काम कर रहा है बताइए ना। यहाँ पर जैकवाली डैम का मसला क्या आपने सॉल्व किया? यहाँ पर कपास की खेती होती है सर। यहाँ पर जायकवाड़ी डैम का मसला हमने सॉल्व किया, वहाँ की सर सॉल्व नहीं हुआ। आप सुनिए, नहीं सॉल्व हुआ ना, नासिक से छोड़ा नहीं जाता, यहाँ आता नहीं। मेरी बात सुनिए। यहाँ का सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी की। जी, पानी की दिक्कत है। पानी की जो समांतर जलवाहिनी का जो मुद्दा था, वहाँ के समांतर जलवाहिनी के लिए हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट ने सेंट्रल ने फंड दिया, लेकिन यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जी वो ना करना चाहती है, इसलिए जवाब दीजिए। नहीं मिल रहा है। संजय जी जवाब दीजिए। पिछले 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप लोग काबिज हैं, लेकिन बावजूद इसके विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस एनसीपी का यह कहना है कि जिम्मेदारी आपकी है। शायद वो शहर में घूमते नहीं होंगे। शहर में इतने गड्ढे हैं, इसमें अच्छा मैं पूछ ही लेते हैं ना। एक मिनट रुकिए। आपने कहा शहर में घूमते नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, कितनी फैली हुई है, क्या बता सकते हैं आप? जी बता सकते। जी बताइए ना। मेरी ये जो औरंगाबाद वेस्ट कंस्टिट्यूंसी है जी, इसमें लगभग 22 महानगर पालिका के वार्ड है जी, 3 जिला परिषद के सर्कल है जी। यहाँ से 7 हिल का जो फ्लाईओवर है जी, वहाँ से लेकर ये लगभग दौलताबाद, उसके ऊपर एक बंजारा समाज का तांडा है, यहाँ पर ब्रुकबॉर्न कंपनी है, और आखिर में यहाँ पर गांधेली है। ये ऐसे एक पूरा। चलिए शिवसेना का जवाब ले लेते हैं। इनको शहर समझ में आता है, आपको क्यों नहीं समझ में आया सर? आपने कारपोरेशन की बात की है, उनको डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने जो बताया मतदार संघ का बताया। अभी भी उनके अंदर, उसके अंदर उन्होंने बजाज नगर ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये नहीं मालूम उनको। पश्चिम क्योंकि सर बजाज नगर पश्चिम में आता है। चलिए प्रत्यक्ष एमआईडीसी वहाँ पर है। एक एमआईडीसी में एक भी इंडस्ट्री इनके कार्यकाल में आई नहीं है, कैसे पता चलेगा लोगों को? इतने गड्ढे वहाँ पर हुए हैं, 3 लोगों के बात तो सही है। 150 मर्सिडीज बेंज आ गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। मैं पटरी के जालना रोड हर जगह से होकर के आया, सड़क नहीं बनी। मर्सिडीज बेंज घर में खड़ी है, गैरेज में खड़ी है। एक मिनट, हाँ उनका जवाब सुन लीजिए ना जी। एक तो बात इनकी, कुछ करते तो है नहीं लेकिन बताते बहुत ज्यादा। यहाँ सरकार महाराष्ट्र में उनकी है, हम कारपोरेशन के लोग हैं। छोटी सी कारपोरेशन होती है, छोटी सी कारपोरेशन को फंडिंग करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। यहाँ के मंत्री है राजेंद्र दड्डा जी, आप देखिए उनके पेपर में 2 लाख के उद्घाटन करते हैं, 2 लाख के। मेरे मतदार संघ में आके देखो 34 करोड़ का मैंने रास्ता बनाया। अच्छा ठीक है। लेकिन पार्टी कौन सी ईमानदार है? जनता का सवाल जी। सर यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज चुन के आते हैं, लेकिन मराठवाड़ा और औरंगाबाद का बिल्कुल विकास नहीं होता है। जवाब दे दो। ये बिल्कुल सही बात है जितेंद्र जी, मराठवाड़ा से 2 सीएम चुन करके आए भाई। अशोक चव्हाण हो गए, इसके अलावा आपके विलासराव देशमुख हो गए, यहीं से चुन करके, लेकिन उसके बावजूद भी मराठवाड़ा का विकास क्यों नहीं?
नहीं सर, मराठवाड़ा का विकास है, विकास हुआ है। मराठवाड़ा विदर्भ से भी पिछड़ा है। मैंने सड़कों पर जाकर के पूछा, मराठवाड़ा विदर्भ से भी पिछड़ा है सर। इससे ज्यादा कोंकण डेवलप्ड है, इससे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र डेवलप है, इससे ज्यादा उत्तरी महाराष्ट्र डेवलप है सर। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी जो DMIC जो आया है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पर इतना सारा यूथ बैठा है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लाया है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट, क्या नौकरी मिलती है यहाँ पे? नहीं, नौकरी मिलती है यहाँ पे? सर जवाब दीजिए, ये बात मेरा नहीं है, नौकरी मिलती नहीं सर। बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये सारे मेरे युवा साथी लोग हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैं खुद MSc PhD हूँ, यहाँ पर मैं कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हूँ और आगे चल के पार्टी ने मुझे क्यों बनाया है कैंडिडेट, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। उसके बाद जब मैं अगर यहाँ से चुन के आता हूँ तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है यूथ का, वो मैं आगे ला। चलिए MNS से भी एक बार पूछ लेते हैं, ठीक है, ये वादों की बात हो गई। MNS से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि भाई कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना BJP होती है, तो वहां मुंबई में बैठे हुए होते हैं जो मंत्रालय में लोग, वो कांग्रेस NCP के होते हैं, और इसी का उल्टा होता है। औरंगाबाद MNS को चुने तो क्यों चुने? सगळ्यांना मी जय महाराष्ट्र पुन्हा सर्व आपल्या मी खरं म्हणजे तुम्हाला सांगतो, हे जे राजकारण महानगरपालिकेचं चाललेलं आहे, हिंदी में बोलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान समझेगा, मैं भी समझूंगा सर। पर थोड़ा एडजस्ट करून घ्यायचं होतं। अच्छा, पहले एडजस्ट करना है सर। सर एक बात बताइए, चुनाव के बाद भी एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे? नहीं, वो आपके जैसे पक्का? नहीं, एक मिनट, चुनाव के बाद भी एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे दादा? अगर महाराष्ट्र में क्योंकि एडजस्टमेंट बड़ा करते हैं आप लोग। नासिक में कांग्रेस के साथ में कर लिया। एक मिनिट है, अगर आप तुम्हाला जर समजा उत्तर ऐकायचं असेल तो प्रश्न विचार। हाँ बताइए। नासिक में कांग्रेस के साथ क्यों किया? पहले भाजपा के साथ में थे, भाजपा वाले भाग गए वहां से, इसलिए उनके साथ में करना पड़ा। और मुझे मालूम है 2 साल में विकास नहीं हो सकता, इनको 15-20 साल दी ये सेना भाजपा वालों को म्युनिसिपल में। आप यहाँ के रास्ते देखेंगे या औरंगाबाद शहर के रास्ते देखो, 52 दरवाजों का ये शहर था। इसकी खासियत जागतिक बड़े पर्यटन की राजधानी थी, ये 52 दरवाजे, आज 7 दरवाजे बाकी है। फिर इनको 20 साल में इन्होंने क्या किया? आप रास्ते पे आए ना औरंगाबाद के, ये औरंगाबाद के रास्ते की जो खराब अवस्था है ना, ये म्युनिसिपल वाले बोलते हैं, सेना भाजपा वाले, ये हमने किया है, ये कर रहे, वो कर रहे, 20 साल में वही बता रहे। अरे आपने भी मुंबई में लट्ठी तो बजाया बस। क्या बस यूपी बिहार में लट्ठी बजाया विकास के नाम पे, तो जहां आपको ही मौका मिला कुछ खास नहीं किया। नहीं, क्या यूपी बिहार के बारे में क्या गलत बोला? हमारा मानना ये है कि जो यूपी बिहार के लोग हमें मराठी समझते, हमारे महाराष्ट्र को अपना समझते, उनके साथ में हम हैं। जो यहाँ पे जो ना समझे उसको पीट करके भगा देंगे। भाई सुनो ना, जो यहाँ के लोग वहां से आपके बोलेंगे, उधर की घोषणा देंगे, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार बोलेंगे, तो उनका हम विरोध करेंगे ना। भाई तुम्हारे घर में आके, हो भाई सुनो, तुम्हारे घर में आके दूसरा कोई अगर घुसता है तो तुम क्या करोगे? वही करोगे ना। तो मेरा वो जान दो, वो बाकी का छोड़ दो। नासिक का मैंने बोला, देखो इनको 20-20 साल दिए थे, शिवसेना वालों को, भाजपा वाले को औरंगाबाद में 20 साल दिए, 20 साल में औरंगाबाद का देख लिया। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले तो ये नहीं, इनके इतने झगड़े, ये 20-22 दिन इन्होंने। झगड़े के साथ एक और बात है, राजेंद्र तरटा जी चूंकि बड़े जाने माने नेता हैं और दिल्ली में बैठ करके बड़ा मैंने जाना, लेकिन जाना तो ये जाना कि कोलगेट में घपला ही कर दिया। आप नहीं जानते क्या? पक्का नहीं जानते आप? सर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ 120B, सुनते रहिएगा, 420 और दफा 9 ये लगाई है, जो कि चीटिंग की होती है, कागजात बदलने की होती है। और आपको पता ही नहीं, क्या अखबार नहीं पढ़ते क्या आप? एक मिनट, अच्छा क्या यहाँ के अखबार में? एक मिनट, जितेंद्र जी यहाँ के अखबार में आपने पढ़ा ही नहीं? नहीं, मैंने। अरे इतना बड़ा अखबार तो चलाते हैं भाई। हाँ, एक सवाल संजय जी शायद जवाब देंगे, उसके बाद सुमित आपके पास आता हूं। संजय जी, संजय जी बोलिए आप। कांग्रेस वालों को अभी पैसे खाने से फुर्सत नहीं है, पेपर पढ़ना उनके बस की बात नहीं है। सभी पेपरों में नहीं, सभी टीवी में आया, सब तरफ आया है, उनको सब लोग जानते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करेंगे हम, लेकिन बताएंगे नहीं। अब ये युवा नेता हमारा दोस्त है, विचार है, वो शायद उनके खिलाफ भी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे सामने बोलेंगे तो उनका नेता उनको तो शाम को लट्ठी लेके उसके पीछे लग जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? एक मिनट, ऐसा है क्या जितेंद्र जी, क्या अगर अगेंस्ट बोलते हैं तो लट्ठी लेकर के पीछे बढ़ जाते हैं नेता? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता
अरे तो बहुत बड़ा खुलासा किया, मैं दिल्ली में दिखाऊंगा फिर तो ये खबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। हाँ देखो, उन्होंने जो कहा है उनका प्यार है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता तो मैं खुद उसका खुलासा करता। हिंदुत्व की बात करते हैं आप, लेकिन जब मैं औरंगाबाद पे आता हूं तो 38% मुस्लिम आबादी है। मैंने जाकर के देखा रोशन गेट का इलाका, चूंकि मैं पिछले कई दिनों से यहां पर डेरा जमाए हुए हूं कुछ असलियत जानने के लिए। रोशन गेट, कटकट गेट, ये सब वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। और वहां यह पता चलता है कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काबिज शिवसेना बीजेपी वहां पर जाने की कोशिश नहीं करती और वहां कोई विकास नहीं होता। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, दोहरा मापदंड नहीं होता। आप उस एरिया में भी जाके देखो, वहां काम होते। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जब हम सत्ता में है तो सबसे ज्यादा काम हमारे लोगों के पास भी हो। सेकंड प्रायोरिटी हम जरूर उनको देते हैं। हमारे मतदार हमको चुन के देते हैं। ये शहर में अभी कम से कम 150 कोटी के रोड के काम चालू है। आप जो रेलवे स्टेशन का रोड देखेंगे, वहां 23 कोटी का रोड अभी भी चल रहा है, सीमेंट कॉन्क्रीट का। अंदर जो सतीश पेट्रोल पंप है, उधर का रोड देखेंगे, वो सीमेंट कॉन्क्रीट के हो चुके। बहुत सारे जगह है वहां सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड हमने व्हाइट टॉपिंग जिसको कहते हैं वो सब तरफ बनाना शुरू कर दिए। आज ये लोगों का हम ये चाहते कि सरकार, कारपोरेशन, महाराष्ट्र की कोई भी कारपोरेशन, एक सवाल ले लेते हैं ना यहाँ से। हाँ, ये सब सीमेंट कॉन्क्रीट के काम सब कारपोरेशन ने किए। आमदार होने के नाते संजय जी सिरसाट साहब ने कुछ भी नहीं किए। सुमित खांबेकर के पास चलते हैं, बार बार सुमित खांबेकर कुछ कहना चाहते हैं। सुमित, चूंकि मैं महाराष्ट्र में कोंकण गया, पश्चिमी महाराष्ट्र गया, उत्तर महाराष्ट्र गया, एक चीज मुझे हमेशा क्यों दिखी कि एमएनएस जो है ठसक के लिए राजनीति कर रही है, सत्ता के लिए नहीं कर रही कि बस हाँ कुछ सीटें मिल जाए और हम अपने आप को दिखा दें। ऐसा क्यों है? नहीं, आपको ऐसी लगता होगा। जनता ने बताया मुझे, सुनो, ये महाराष्ट्र ने कहा। भाई, अगर 10-15 लोग कहते एक मतदार संघ की आबादी 2,56,000 है, बराबर है, 2,56,000 हो, 2,60,000 हो, आप उनको सबको तो नहीं पूछ सकते। आप 10-15 जनों को बात करते होंगे। अभी मेरा दूसरा मुद्दा हो, औरंगाबाद की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई? इसका एक कारण है ये सेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी युति है। मैं बोलता हूं इतने दिनों में, ठीक कह रहे हो, एक मिनट उनसे उनकी पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात, फिर आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ, पूरी बात मैं एक बताता हूं। हाँ। इतने दिन में राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले यहाँ की म्युनिसिपल में, कारपोरेशन में, मतलब विरोधी पक्ष में, ये क्यों नहीं रास्ते पे आए? इनके रास्ते के काम नहीं हुआ तो ये रास्ते पे क्यों नहीं आए? इन्होंने क्यों इनको धमकियां नहीं दी है कि तुम काम अगर नहीं कर रहे तो हम ये सब छोड़ देंगे? धमकी देने का ठेका आपने ले रखा है ना, तो ये क्या देंगे? अरे धमकी सुनो, धमकी देते तो लोगों का काम करने के लिए देते, आपके सामने बोलते, काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? और लोगों को जिसको सीधी बात समझ में नहीं आएगी, एक बार नहीं समझ में आएगी, 2 बार नहीं समझ आए, क्या करना? आज हमारे उल्टी बात क्या होती है आपकी? उल्टी बात क्या होती है? अगर सीधी बात नहीं समझ में आए तो उल्टी बात क्या होगी? वो हम सब टेढ़ी बात क्या होगी बताइए ना। लोगों को भी मालूम है। हाँ। हमारी क्या है, मनसे की स्टाइल क्या है, वो लोगों को भी मालूम है। सभी नेताओं की संपत्ति कितनी गुना बढ़ी है 5 साल में, उतना ही डेवलपमेंट बढ़ा है। क्या औरंगाबाद का टूरिज्म कैपिटल है? क्या रास्ते हैं? क्या डेवलपमेंट है? सभी। जितेंद्र जी के पास में चलते हैं। जितेंद्र जी, यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या सिंचाई की है, इरिगेशन की बहुत बड़ी समस्या है। विदर्भ में अगर आप चले जाते हैं, गोसी खुर्द परियोजना राजीव गांधी के जमाने में 350 करोड़ में शुरू हुई, आज इसकी लागत 16,000 करोड़ के आसपास आ जाती है। हाँ, मुंबई में बैठ करके आप लोग 75,000 करोड़ का घोटाला जरूर कर लेते हैं, सिंचाई घोटाला, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करते। ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते किसान को लेकर के? आपने कहा कि घोटाला, कहाँ घोटाला हुआ है? व्हाइट पेपर निकाला है उसका, अभी भी सिंचाई घोटाला, अजीत दादा पवार, उनके साथ ही सरकार चलाई आपने। सर, हमारा कांग्रेस वालों से एक क्वेश्चन है सर, औरंगाबाद में तुम्हारे इतने बड़े बड़े कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, इसका डोनेशन फीस इतनी की है, सामान्य जनता भर नहीं सकते सर। जो सामान्य बच्चे वो भर नहीं सकते सर। 60 हजार जो फीस है वो सामान्य भर नहीं सकती, इसकी फीस इतनी फीस क्यों है सर? ठीक है, आगे से भी एक सवाल आ रहा है। जी जी, यहाँ पे औरंगाबाद और मराठवाड़ा में सिल्क और कॉटन बनता है, लेकिन उसका मजदूरों के ऊपर अन्याय क्यों होता है? उनको मजदूरी क्यों वैसे नहीं मिलती? मजदूर एक बात सही देख लो, कांग्रेस घोटाला करने में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बेचारे हमारे नेता, हमारे दोस्त, वो बोल नहीं पा रहे। दूसरी बात, यहाँ के जो भी सभी कॉलेज, ये जिले में के सभी कॉलेज किसके हैं? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। ये औरंगाबाद का किस्सा कुर्सी का था। कहते हैं कि यहाँ पर कुर्सी भी कई किस्से कहा करती है।
चूंकि 52 गेट का 52 दरवाजों का शहर है। खड़की कभी जमाने में हुआ करता था, फतेहनगर, औरंगाबाद, और यहां पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर भी यहां पर मौजूद है। उम्मीद ये करते हैं कि विकास के पैमाने पर ऊंचा जाएगा। सुमित खांबेकर जी, संजय सिरसाट जी, जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां की जनता का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। और आप सभी से अपील यही होगी कि 15 अक्टूबर को आप लोग निकले, जरूर वोट जरूर दें। बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।